विकास तो कहाँ पे हुआ है। अब घर बनाते हैं ना, बाहर तो लगा दिए मैंने शीशे, ठीक है जी, अंदर कोई खाट भी बैठने की, मतलब कि शहर के आर बार तो लगा दी सड़कें, अंदर तो घुस के तो देखो अंदर कोई ओडी ले आया, मान दिल्ली से ओडी ओडी में कोई बंदा ले आया, मान लो चलो ओडी आ गया, वो शहर में बढ़ गया ना, उसकी ओडी का ओडा निकल जाएगा। ऐसे एक बुरे हाल है। आप एंट्री करो, ऑटोमेटिक में एंट्री करो, एंट्री करते ही आपके सारे वादे टूट जाएंगे, मतलब कि वादे रह गए सारे दिखाने के, मतलब कि जनता आएगी यार हिसार की सड़कें तो बहुत बढ़िया है। तू भाई अंदर तो बढ़ के देख हिसार के अंदर, हिसार में देखो विकास क्या हुआ है, वो एक सेंटर का विकास है, स्टेट लेवल, मतलब कि यहाँ पर विकास हुआ कहाँ पे है, गुप्ता जी ने कहाँ विकास का है मुझे बताइए। ये जो एयरपोर्ट बना था आज का नहीं बनता रहा, ये एयरपोर्ट ये काउचो में बनता रहा, अब तक जब चलेगी ना फिर मानेगी हाँ विकास हुआ है ना। वो गौतम साहब के रिश्तेदार है और वहाँ से ग्रांट मिलती है उनको, और हमारे तक तो देखो बात मैं करता हूँ, कई बार क्या होता है मुद्दे मेरे होते हैं, मगर उनको बात मार्केट में लीकेज हो जाती है कि वो मुद्दे वो जाके अपने नाम से ग्रांट ले आते हैं। आप कह रहे हो हिसार को पेरिस बना देंगे, गुप्ता जी कह रहे हैं हिसार को इंदौर बना देंगे, मतलब आप सब अलग अलग पार्टियां हिसार को क्या बनाना चाहते हो? मैडम देखिए, जो बनाएगा वो एक मौके बनाएगा, वो सिर्फ वादे है। आपने देखा है वो कहते हैं सड़कें मैंने दे दी भाइयों, मैंने वो कर दिया भाइयों, मैंने वो कर दिया भाइयों। यार एक मेरे पास लिया विधायक जी को, हमारे आप तो आजकल तो पदाधिकारी है, वो क्या नाम है मैं तो पद भी भूल गया उनका, तो सारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो, क्या बोलते थे, मतलब उनको पद दिया हुआ है बहुत बड़ा, निकाय मंत्री जी है वो, मतलब कि निगम का पूरा सिस्टम उनके पास है। फिर भी आप देख लीजिए हाल राजगुरु मार्केट के देख लीजिए, डोगरा मोहल्ले के देख लीजिए, बडवाई ढाणी के देख लीजिए, महावीर कॉलोनी के देख लीजिए, मिल गेट के देख लीजिए, बारह क्वार्टर, मतलब कि नाम इतने हैं कि गिनवाऊंगा ना आपको मैं, आप भी आओ कहाँ पर विकास। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी पार्टी में कोई भी ग्रांट नहीं आई, और मैं व्यापारियों के लिए स्पेशल, जैसे केसीसी कार्ड होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे ही व्यापारी क्रेडिट कार्ड मैं जल्दी लेकर आऊँगा गरीब आदमियों के लिए। देखो अभी सरकार नहीं है हमारी, भगवान ने चाहा ना, हर मेरे को लगता है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का रुतबा बनने वाला है, क्योंकि ये समय दूर नहीं है, फोन आते हैं हर वक्त, फोन आते हैं कि भाई पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी ज्वाइन करनी है, मतलब इतना अच्छा माहौल है। विकास तो हम करेंगे, मगर अभी मेरे हाथ में, चंडीगढ़ जाते हैं वहाँ पर गाड़ी एंट्री नहीं होती मार्केट के अंदर। मेरा जो मुद्दा है विकास का मुद्दा है, राजगुरु मार्केट के अंदर जो हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, और जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है उसके माध्यम से लोग यहाँ पर आए राजगुरु मार्केट में, आसपास की जगह वहाँ पार्किंग बना दे, जिससे कि हम पैदल घूम सकें, व्यापारी पैदल, मतलब मार्केट में जो भी आए हम पैदल घूम सकें। कहीं पर चौक बड़े चौक है तो वहाँ फुहारे लगा दे, कहीं पर मतलब कि ऐसी अच्छी अच्छी जगह बना दे, जिससे कि राजगुरु मार्केट में आना की मजबूरी हो जाए कि हाँ मेरे को हिसार जाना, राजगुरु मार्केट जाना, मेरे खुद के ये सोच है, मगर मैं क्या करूँ, मतलब कि उसके लिए सपोर्ट चाहिए, ऊपर सरकार का पैसा ग्रांट चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मगर मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। मगर मेरे बहुत चीज़ें मैंने सोची हुई है कि पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी लगानी है, हर दुकान के बाद पौधे लगाने हैं, हर दुकान में डस्टबिन होनी चाहिए। मेरी सोच शुरू से यही है। जो मेरे सर्कल है उनको सबको पता है कि मैं काम करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला तू काम करने वाला है तो इसलिए पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई ढंग की पार्टी ज्वाइन कर ले जिसकी छवि भी ठीक हो, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी। और मेरा मुद्दा यह रहेगा कि जब भी मैं केजरीवाल जी से मिलूंगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में हमारी बात होने वाली है, तो इस सार की इस बात मुद्दे की बात मैं जरूर करूंगा। यानी अगर मैं कहूँ तो एकता की कमी है। एकता कहीं ना कहीं कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है मैडम, बहुत ज़्यादा कमी है। इस चक्कर में राजगुरु मार्केट का विकास नहीं हो रहा ढंग से, मतलब लोग हम चाहते हैं पार्किंग में, मैं बोलना चाहता हूँ, मगर क्या होता है मेरे को ऊपर इतना दबाव दे दिया जाता है, इतना दबाव दे दिया जाता है कि यार तो क्या जरूरत है, तेरा काम चल रहा है यार भाई, तू ऐसे भी है। मैंने मतलब कि आदमी बोलता है फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ, फिर भी कोई ना कोई बात आती रहती है, मगर मतलब कि काम की बात आती है तो कोई काम नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज हमारे साथ हैं राजगुरु मार्केट के प्रधान अजय सैनी जी, जिन्होंने सबसे पहले एक व्यापारी के रूप में, उसके बाद एक प्रधान के रूप में, और अब सुनने में ये आया है कि आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीति में भी अपना कदम रख दिया है। तो जानने वाली बात होगी कि क्या राजनीति के इस दंगल में ये एक सुल्तान की तरह उभर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम, पहले तो मैं RSN का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि समय समय पर आकर हमारी मतलब कि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। सर हमारी तरफ से भी आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर एक बात बताइए कि जैसे सबसे पहले तो आप एक व्यापारी बने, उसके बाद फिर प्रधान की, कुछ तो इतना अच्छा आपने लोगों के लिए किया ही कि आपको एक प्रधान के रूप में उन्होंने चुना। उसके बाद अब आप राजनीति में भी आ गए, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं था कि शुरुआत से ही आप राजनीति में ही आना चाहते थे? देखिए ऐसा मेरा कोई भी मन नहीं था। मैं स्टार्टिंग में एक मतलब कि मेरे को डांस करने का बड़ा शौक होता था।
मेरे टांग पे लग गई थी किसी का। उसके बाद मैंने ना डांस करना छोड़ दिया, पता नहीं मेरे को शौक बहुत शौक होता था डांस करने का। रमेश शर्मा जी से पूछ लेना, रमेश शर्मा जी मैं जब छोटा सा होता था, जब सिटी केबल पे होते थे ये रमेश शर्मा जी, जब मैं डांस करता था उसके बाद मेरा रुझान टूट गया। फिर मैंने सोचा कि समाज की सेवा करते, चलो सेवा करते 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 लोगों ने, मेरे को पहले लालच भी नहीं था पदों का, कोई पता ही नहीं होता पद क्या होते हैं, मगर धीरे धीरे पता चला कि हाँ भी पद मतलब सेवा करने के साथ पद भी जरूरी होता है। इसलिए हमने पद के लिए हमने काम किया और आगे हमने सोचा कि पार्टी का जो, मैं शुरू से हम कांग्रेसी थे, हमारा परिवार कांग्रेसी था। आप मेरी फोटो देखोगे ना, आप भी आज भी अपने सीएम साहब है, अपने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी है, जिंदल हाउस से मैं जुड़ा हुआ था, काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ था। मगर कहीं ना कहीं मुझे कमी लग रही थी, जो मेरा मुद्दे थे, जो पार्टी के जो मुद्दे होते हैं ना, वो मुद्दे मतलब कि मैच नहीं करते थे। जहाँ कर मैंने दिल्ली केजरीवाल जी को देखा, उसके बाद पंजाब के अंदर इतना मतलब कि झाड़ू जैसे मारते नहीं हम किसी को, थोड़ा बहुत तो डंगा रह ही जाता झाड़ू मारते वक्त भी, वो पूरा मतलब साफ करके ले आए वहाँ पे। उससे मैं इतना एक्सपीरियंस हुआ कि इतना मतलब कि मैं कि नहीं, मेरा परिवार भी, मेरा जो सर्कल है वो सारा, वो सब आज वो हर आदमी चाहता है कि मैं आम आदमी पार्टी में आऊँ। सर पार्टी तक तो हम बाद में पहुंचेंगे, उससे पहले आपके प्रधान वाले पद के ऊपर ही रहते हैं। तो सुनने में ये आया है कि जैसे मान लो अभी भी राजगुरु मार्केट के अंदर काफी सारी कमियां हैं, तो उनको लेकर अगर शिकायत की जाए तो सीधी सी बात है प्रधान के पास ही जाया जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि आज तक, चाहे मैं पार्किंग की बात करूं, चाहे मैं सफाई की बात करूं, या फिर सीसीटीवी कैमरा, जो कि हिसार में इतनी बड़ी एक मार्केट है और उसमें अभी तक किसी भी जगह पर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे हुए, ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो मैडम यहाँ पर राजगुरु मार्केट में जो हमारे 2 बने हुए हैं, सोसाइटी बनी हुई है, उसमें पता क्या है, एक तो है सरकार के अंदर और एक है सरकार के बाहर। मैं सरकार के बाहर हो गया और सरकार के अंदर हो गया। मैं बात करता हूँ मुद्दे की, तो मतलब बात को घुमा देते हैं वो, मतलब कोई भी काम करने की बात आती है तो काम तो बिल्कुल भी ही नहीं होने देते। कुछ मान ले, कोई मतलब कि लड़ाई दंगे वाला काम हो गया, व्यापारी के साथ कोई गलत काम हो गया, तो हम आगे खड़े रहते हैं, उसका काम करवा देते हैं। मगर सरकारी ग्रांट की जो बात होती है ना, वो गौतम साहब के रिश्तेदार है और वहाँ से ग्रांट मिलती है उनको, और हमारे तक तो देखो बात मैं करता हूँ, कई बार क्या होता है मुद्दे मेरे होते हैं, मगर उनको बात मार्केट में लीकेज हो जाती है कि वो मुद्दे वो जाके अपने नाम से ग्रांट ले आते हैं। यानी अगर मैं कहूं तो एकता की कमी है। एकता कहीं ना कहीं कमी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी है मैडम, बहुत ज़्यादा कमी है। इस चक्कर में राजगुरु मार्केट का विकास नहीं हो रहा ढंग से। मतलब हम चाहते हैं पार्किंग में, मैं बोलना चाहता हूँ, मगर क्या होता है, मेरे को ऊपर इतना दबाव दे दिया जाता है, इतना दबाव दे दिया जाता है कि यार तो क्या जरूरत है, तेरा काम चल रहा है यार भाई, तू ऐसे भी है। मैंने मतलब कि आदमी बोलता है फिर भी मैं चुप हो जाता हूँ, फिर भी कोई ना कोई बात आती रहती है, मगर मतलब कि काम की बात आती है तो कोई काम नहीं करता। तो सर आप लोगों की एकता की कमी की वजह से आम जन क्यों भुगते? देखिए आम जन तो देखो क्या होता है कि कुछ गलतियाँ होती है तो आम जन को भुगतनी पड़ती है, कोई गलत बात तो है नहीं। अब जितनी भी कमियां हैं, मेरा तो मुद्दा ये था कि मैं राजगुरु मार्केट में, देखो कई व्यापारी मुझसे नाराज भी हो जाएंगे, मगर सबसे बड़ा मुद्दा है ना आज राजगुरु मार्केट के अंदर, जैसे कि हम दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी एंट्री नहीं होती मार्केट के अंदर। मेरा जो मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, राजगुरु मार्केट के अंदर जो हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं ना, वहाँ पर पेड़ लगने चाहिए, और जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा है उसके माध्यम से लोग यहाँ पर आए राजगुरु मार्केट में, आसपास की जगह वहाँ पार्किंग बना दे, जिससे कि हम पैदल घूम सकें। व्यापारी मतलब मार्केट में जो भी आए हम पैदल घूम सकें। कहीं पर चौक, बड़े चौक है तो वहाँ फुहारे लगा दे, कहीं पर मतलब कि ऐसी अच्छी अच्छी जगह बना दे, जिससे कि राजगुरु मार्केट में आना की मजबूरी हो जाएगी, हाँ मेरे को हिसार जाना, राजगुरु मार्केट जाना, मेरे खुद के ये सोच है। मगर मैं क्या करूँ, मतलब कि उसके लिए सपोर्ट चाहिए, ऊपर सरकार का पैसा, ग्रांट चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मगर मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। मगर मेरे बहुत चीज़ें मैंने सोची हुई है कि पेड़ लगाने हैं, ग्रीनरी लगानी है, हर दुकान के बाहर पौधे लगाने हैं, हर दुकान में डस्टबिन होनी चाहिए। मेरी सोच शुरू से यही है। जो मेरे सर्कल है उनको सबको पता है कि मैं काम करने वाला हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला तू काम करने वाला है तो इसलिए पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई ढंग की पार्टी ज्वाइन कर ले जिसकी छवि भी ठीक हो। इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी, और मेरा मुद्दा यह रहेगा कि जब भी मैं केजरीवाल जी से मिलूंगा, हफ्ते में 2 हफ्ते में हमारी बात होने वाली है, तो हिसार की इस मुद्दे की बात मैं जरूर करूंगा। सबसे बड़ी बात, आज तक किसी भी पार्टी में कोई भी ग्रांट नहीं आई, और मैं व्यापारियों के लिए स्पेशल, जैसे केसीसी कार्ड होता है ना, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसे ही व्यापारी क्रेडिट कार्ड मैं जल्दी लेकर आऊँगा गरीब आदमियों के लिए। देखो अभी सरकार नहीं है हमारी, भगवान ने चाहा ना, मेरे को लगता है कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का रुतबा बनने वाला है, क्योंकि ये समय दूर नहीं है। फ़ोन आते हैं, हर वक्त फ़ोन आते हैं कि भाई पार्टी ज्वाइन करनी है, पार्टी ज्वाइन करनी है। मतलब इतना अच्छा माहौल है, विकास तो हम करेंगे, मगर अभी मेरे हाथ में नहीं है। सोच अच्छी है, इरादे भी मजबूत है, बाकी देखते हैं क्या होता है। सर सुनने में तो ये भी आता है कि लोग ये तक कहते हैं कि जब प्रधानगिरी ही नहीं संभाल पाए अच्छे से, तो राजनीति क्या करेंगे? देखिए लोगों का काम है बोलना, जो लोगों की बातें सुनेगा ना, वो अपने घर पे भी समय पे नहीं आ पाएगा। हम लोगों की बात से परवाह नहीं करते, हम अच्छे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं। लोग तो है दबाने का काम करते हैं, हम दबने वाले हैं ही नहीं। तो सुना है विधायक की पोस्ट पे भी आपकी पूरी नजर है।
देखिए वो तो पार्टी का काम है। देखो मैं अब ये बोल दूँ कि मेरे को तो इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएलए के, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं पार्टी के लिए काम करूँगा, ज़मीनी स्तर पर रहूँगा, दिन रात एक करूँगा, तो पार्टी दे सकती है टिकट, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी, आम आदमी का मतलब है कि आम लोगों को टिकट देना। ये नहीं है कि पैसे वाला पूंजीपतियों को टिकट देना, ये आम आदमी को टिकट देती है और आम आदमी को टिकट मिलनी है इस पार्टी में। मेरे को मिले या किसी और भाई को मिले, मिलेगी आम आदमी को। तो सर अभी इलेक्शंस की बात करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इस बार तो एक किस्म से अगर मैं कहूँ चमत्कार ही करके दिखा दिया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, इसका क्रेडिट तो सबसे पहले तो पंजाब की जनता को जाता है, और दूसरा क्रेडिट जाता है हमारे केजरीवाल जी को, जो कि इतनी अच्छी सोच रखते हैं। मतलब कि एक महिला के लिए मान सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, पेंशन ही काट रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही टाइम समय पर। मतलब इतने बुरे हाल है हरियाणा के अंदर, आप किसी भी तरीके से ले लो, अब सड़कों की बात कर लो, सीवरेज की बात कर लो, पानी की बात करो, लाइट की बात कर लो, कहीं पर भी कोई सुविधा मिल रही है तो मेरे को बता दो। मेरे भाई ने बनाई थी वीडियो आज से कुछ समय पहले, 2-4 दिन पहले, यहाँ पर अपने अपने शर्मा जी ने, आपने देखा था कितना बुरा हाल है। वो सड़क कब से टूटी पड़ी है, क्योंकि वो रास्ता एक ऐसा रास्ता है, वहाँ पर एक पूरा एमएलए रहते हैं, पूरा मंत्री रहते हैं हमारे चौधरी हरि सिंह सैनी जी, पूरा मंत्री, साथ में कौन रहता है, डिप्टी मेयर, उसके साथ में कौन रहता है, मेयर। मतलब कि और पार्टी के बंदे हैं, बीजेपी की पार्टी के बंदे हैं ये। इनके मतलब कि समझ नहीं आ रही, एक सीवर की लाइन लगाने में इतनी देर लगा देते हैं ये। मतलब कि आज आज 6 साल हो गए इसको, कम से कम 6 साल मैं देख रहा हूँ। पहले पानी बढ़ता था बारिश के समय, बारिश रोज नहीं आती, मगर इतना बुरा हाल कर दिया वहां पर, आदमी तो छोड़ो, जानवर भी ढंग से नहीं टप पाते वहां पर, इतना बुरा हाल है। और बारिश आ जाए तो उसके बाद तो पूछो ना मैडम। तो सर क्या लगता है आपको, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी पंजाब की तरह ही अपना जो रुतबा है वो बना पाएगी, या फिर किसी हद तक पीछे रह जाएगी? मैडम आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कहीं ना कहीं आप भी अंदर से बोलोगे कि एक महिला होने के नाते कि हाँ कुछ किया है, केजरीवाल जी ने कुछ किया है। आप पत्रकार हो, मीडिया में पर्सनली नहीं बोलोगे, मगर कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि ना यार, वोट तो आम आदमी पार्टी को, टिकट किसी को मिले मगर वोट आम आदमी पार्टी को देना है हमें। मतलब कि सोच ऐसी हो जाएगी इंसान की, मतलब कुछ मिलेगा, कुछ दिखेगा, तभी तो जाएंगे ना लोग। तो सर क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अगर आम जन को, हिसार के किसी भी आम जन को कोई समस्या हो तो वो आपसे मिल सकते हैं? मैडम हम तो पहले भी समस्या के लिए खड़े थे, हमारे जो कैमरामैन भाई है इनको पता है, कहीं पर आग लग जाती है तो हम खड़े मिलते हैं, कहीं पर कोई घटना घट जाती है तो हम खड़े मिलते हैं, किसी व्यापारी को कोई दिक्कत हो जाती है हम खड़े मिलते हैं। देखो हमारा काम है, विपक्ष पार्टी का काम होता है आवाज़ उठाना। हम काम कर नहीं सकते, आवाज़ उठा सकते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे, डरने वाले नहीं हम। हमने बड़े बड़े मुद्दों पर आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाएंगे। तो सर एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब कुर्सी नहीं मिलती है, जब आसार होते हैं कि शायद मिल जाए, उस टाइम पर वादे बहुत बड़े बड़े होते हैं, आज तक ये तो होता ही आया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी की पावर मिलने के बाद आपके भी दावे और वादे बदल जाएं? देखिए वो तो टिकट, मैं तो देखो अभी छोटा सा आदमी हूँ, मेरे को टिकट मिले ना मिले तो बात की सर बात है। सोच तो बड़ी होनी चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। मैडम सोच तो मेरी इतनी बड़ी है कि मैं क्या बताऊँ, मैं तो बताऊँ कि हिसार को पहले से बना दूँ, सोच तो मेरी ऐसी है। मगर हमारी जो टीम होती है, जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले जो हमारे ऊपर बैठे हैं, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। मेन काम करने में कमी नहीं छोड़ेंगे, काम हम जमीनी स्तर पे करते हैं, आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ, करता रहूंगा। टिकट मिले या ना मिले कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। सर आप कह रहे हो हिसार को पेरिस बना देंगे, गुप्ता जी कह रहे हैं हिसार को इंदौर बना देंगे, मतलब आप सब अलग अलग पार्टियां हिसार को क्या बनाना चाहते हो? मैडम देखिए, जो बनाएगा वो एक मौके बनाएगा, वो सिर्फ वादे है। आपने देखा है, वो कहते हैं सड़कें मैंने दे दी भाइयों, मैंने वो कर दिया भाइयों, मैंने वो कर दिया भाइयों। यार एक मेरे पास लिया वो विधायक जी को, हमारे वो आप तो आजकल तो पद दिखा रही है, वो क्या नाम है, मैं तो पद भी भूल गया उनका, तो सारा फाइनेंस मिनिस्टर है वो, क्या बोलते हैं उसे, मतलब उनको पद दिया हुआ है बहुत बड़ा, निकाय मंत्री जी है वो। मतलब कि निगम का पूरा सिस्टम उनके पास है, फिर भी आप देख लीजिए हाल, राजगुरु मार्केट के देख लीजिए, डोगरा मोहल्ले के देख लीजिए, बडवाई ढाणी के देख लीजिए, महावीर कॉलोनी के देख लीजिए, मिल गेट के देख लीजिए, बारह क्वार्टर, मतलब कि नाम इतने हैं कि गिनवाऊंगा ना आपको मैं। आप भी आओ, कहाँ पर विकास है, विकास तो कहाँ पर हुआ है। आप घर बनाते हैं ना, बाहर तो लगा दिए मैंने शीशे, ठीक है जी, अंदर को नहीं खाट भी बैठने की, मतलब कि शहर के आर बार तो लगा दी सड़कें, अंदर तो घुस के तो देखो अंदर एक बारी। ओडी ले आया, मान दिल्ली से ओडी में कोई बंदा ले आया, मान ले चला ओडी आ गया, वो शहर में बढ़ गया ना, उसकी ओडी का ओड्डा निकल जाएगा। ऐसे एक बुरे हाल है। आप एंट्री करो, ऑटोमेटिक में एंट्री करो, एंट्री करती है आपके सारे वादे टूट जाएंगे। मतलब कि वादे रह गए सारे दिखाने के, मतलब कि जनता आएगी, अरे यार हिसार की सड़कें तो बहुत बढ़िया है। अरे तू भाई अंदर तो बैठ के देख हिसार के अंदर, हिसार में देखो विकास क्या हुआ है। वो एक सेंटर का विकास है, स्टेट लेवल, मतलब कि यहाँ पर विकास हुआ कहाँ पे है, गुप्ता जी ने कहाँ विकास कराया है मुझे बताइए। ये जो एयरपोर्ट बना तो आज का नहीं बनता रहा, ये एयरपोर्ट ये कागजों में बनता रहा, अब तक जब चलेगी ना फिर मानेगी हाँ विकास हुआ है। सर हमारी जनता को, जैसे होली का त्योहार आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में कोई मैसेज और वैसे अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, पानी की होली तो बिल्कुल ही बंद कर दे, होली खेले कच्चे रंगों से खेले,
मतलब कि ये ना हो, आजकल क्या होता है कि हम किसी को रंग लगा देते हैं, वो लोग बुरा मान जाते हैं, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आती है, लड़ाइयाँ तक हो जाती है। मगर वो त्योहार पहले होता था कि हम रंग लगाते थे, गले मिलते थे, सारे काम होते थे, अच्छे काम लगते थे। मगर अब इसको ना दुश्मनी त्योहार बना लिया है लोगों ने, इसलिए ना तो पानी वेस्ट करें, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कच्चा रंग होता है, गुलाल जो आता है, कच्चा गुलाल आता है, वो रंग लगाए। सबसे मैं तो ये कहना चाहूँगा, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो अभी हमारे साथ थे राजगुरु मार्केट के प्रधान अजय सैनी जी। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे राजनीति में ये किस तरह से अपना दबदबा बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि राजगुरु मार्केट में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ही चुके हैं। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कि क्या जो इन्होंने बातें की है, क्या जो ये वादे कर रहे हैं, उन वादों पर आम आदमी पार्टी और ये स्वयं खरे उतर पाएंगे या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं सोनिया किसी और खास खबर के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।